ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, सॉरी इट इज द रेशियो बोल रहा। अगर मैं इसके अब इसको सॉल्व करना चाहूं तो वो बात हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। सो दोस्तों अब हम करने वाले बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस का ना यार मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात है ना, बस आप क्या करो कि अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे ना आपका डेफिनेशन का भी काम हो गया। बल्क मॉड्यूलस डिनोटेड बाय के एंड इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। हो गया काम खत्म। देन इसके बाद गाइस उसका यूनिट याद कर लो, और यूनिट भी बहुत आसान है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसके अब इसको सॉल्व करना चाहूं तो वॉल्यूम स्ट्रेस मैंने आप सभी को बताया था जब हम कर रहे थे। वॉल्यूम स्ट्रेस इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं हम, डीपी, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन अ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन अ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब गाइस ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा, वी डीपी अपॉन डेल्टा वी। ओके देखो गाइस वॉल्यूम स्ट्रेस को शॉर्ट में डीपी लिखते हैं, और हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, बस उसको ऊपर चेंज कर दो, हो गया ये हमारा बल्क मॉड्यूलस एंड इट इज डिनोटेड बाय के। और इसका यूनिट यहां लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन लिखा हुआ है, और ये नोट्स आपको आराम से मिल जाएगा। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये भी बहुत सिंपल है। देखो मैंने बोला कि एक सबसे पहले हमने लेंथ से रिलेटेड देखा, देन अभी वॉल्यूम से रिलेटेड देखा, अब हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ओके सिंपल सी बात है। अब शेयर स्ट्रेस अब याद कर लो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, याद है कि नहीं याद है, यही था ना। और स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन को आपको याद होगा कि हमने टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखा था कि हम इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैंने शेयर स्ट्रेन को क्या लिखा है, थीटा लिखा। अगर मैं अब इसको करने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। क्लियर, एफ अपॉन ये ए थीटा, और इसका यूनिट और इसका डायमेंशन हो गया भाई। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन ये दिया है। अब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बस बल्क मॉड्यूलस को उल्टा कर दो, ये जो हमारा बल्क मॉड्यूलस हमने निकाला ये वाला ये बस इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, सॉरी इट इज द रेशियो बोल रहा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कंप्रेसिबिलिटी। ओके, और अब अगर सिंपल सी बात है कि अगर मैं बल्क मॉड्यूलस को उल्टा कर दे रहा हूं, तो कंप्रेसिबिलिटी आ जा रही है, तो सिंपल सी बात है इसकी यूनिट को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पर मैंने ऑलरेडी यहां दोनों लिखा हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो बहुत सिंपल है गाइस, इसके अंदर हाँ बस एक याद रखना पड़ेगा, पहले सबसे पहले तो डेफिनेशन, it is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. It is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. Lateral strain मतलब क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए। lateral strain मतलब ये होता है change in a diameter to original diameter। मान लो किसी भी पाइप का पहले डायमीटर इतना बड़ा था और बाद में हमने कुछ उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, उसका डायमीटर क्या हो गया, चेंज हो गया, या छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो हम उसको बोलते हैं lateral strain। तो lateral strain मतलब चेंज इन अ डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। ओके ये देन इसके बाद लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आप सभी को पता है टेंसाइल स्ट्रेन पता है ना, तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये देखो बस उल्टा कर दो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो हमारा काम हो गया भाई। ये देखो कैसा हो जाएगा, ये वाला एल चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एल, और इसके पास ये आ जाएगा डी एल। और भाई ये जो पॉइजन रेशियो हो रहा है ना, इसको कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसका नाम पॉइजन रेशियो। लेटरल स्ट्रेन कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी मेरे दोस्त आता है, तो आराम से डिफाइन कर देना कि इट लेटरल स्ट्रेन, ओनली लेटरल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आपको सर ने बताया है, बट पॉइजन रेशियो आया तो आप क्या कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो भाई पूरी चीजें मैंने बता दी। यहां आज का टॉपिक एंड करता हूं क्योंकि अब बहुत कम ही चीज बचा हुआ है, अब एक दो टॉपिक और बचा और ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 जिस दिन खत्म हो बस अपने फिजिक्स 1 का एक ही चैप्टर बचा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।